अर्थात नस नाड़ियों के बंधन से रहित है। परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन से रहित है। एक ये शरीर नस नाड़ियों से बंधा हुआ है। दूसरा, जब गर्भ अवस्था में बच्चा होता है तब माँ की नस नाड़ियों से बच्चा बंधा हुआ होता है। एक तात्पर्य यहाँ निकल कर के आ रहा है कि परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता। जिस प्रकार से हम जीवात्मा शरीर धारण करके गर्भ में रहते हैं, ऐसे परमात्मा गर्भ में नहीं आता है। माँ की और बच्चे की नाड़ी बंधी हुई है, नाभि बंधी हुई है। इस प्रकार से परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन में नहीं है। आगे और कहते हैं, अस्नाविरम शुद्धम। विशेष बात वेद के मंत्र ने यहाँ इस शब्द से प्रकट कर दी है। शुद्धम। महर्षि स्वामी दयानंद जी इस शुद्धम शब्द के दो अर्थ करते हैं। उसका विस्तार करते हुए कहते हैं, अविद्या आदि क्लेशों से रहित परमात्मा सदा पवित्र। विशेषण जब ऋषि जोड़ते हैं तो उस विशेषण का बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। वह विशेषण बहुत व्यापक अर्थ को छिपाए हुए होता है। ऋषि दयानंद जी केवल पवित्र भी लिख सकते थे, लेकिन पवित्र के साथ साथ सदा शब्द जोड़ करके लिख रहे हैं। इस सदा में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हम महर्षि स्वामी दयानंद जी को पवित्र मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। ऋषि दयानंद जी को पवित्र मानते हैं हम। क्या ऋषि दयानंद जी सदा पवित्र हैं? पिछले जन्मों में 10-20 पिछले जन्मों में स्वामी दयानंद जी ने क्या क्या किया होगा, कल्पना करके देखिएगा। वह जीवात्मा कभी चोर डाकू रही होगी या नहीं रही होगी? अरे कैसी बात करते हो। कोई भी आत्मा सदा पवित्र नहीं है। शरीरधारी जब शरीर धारण करते हैं तो सदा पवित्रता कभी नहीं रहती। जो महर्षि स्वामी दयानंद जी की आत्मा है और जब उस शरीर में थी तो पुरुषार्थ करके वो पवित्रता को धारण कर चुकी थी, लेकिन जब तक पुरुषार्थ नहीं हुआ था, जब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हुए थे, उससे पहले हम उनको पवित्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? उस समय पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए ऋषि दयानंद जी यहाँ पवित्र के साथ शब्द क्या जोड़ते हैं? सदा पवित्र। ये नहीं कि कभी पवित्र और कभी अपवित्र। परमात्मा तो सदा सदा एक रस पवित्र रहते हैं। और हम लोगों को गंदगी पसंद है या पवित्रता पसंद है? पवित्रता। पवित्रता पसंद है। क्या वास्तव में पवित्रता पसंद है? क्या यथार्थ में पवित्रता पसंद है? अरे बड़े बड़े भी तो उत्तर दे लें। यदि हमें यथार्थ में पवित्रता पसंद होती तो होना क्या चाहिए था?
हमें पसंद तो है, लेकिन यथार्थ में नहीं है। ऊपर ऊपर से हम पवित्रता पसंद करते हैं। घर में कोई 2 साल का बच्चा, जिसकी माँ ने उस बच्चे को नहला दिया है, सुंदर कपड़े पहना दिए हैं, और बच्चा आंगन में खेलता है, बच्चा सुंदर सा फुदक रहा है, खेल रहा है, अपना नटखटपना दिखा रहा है और लोगों के मन को लुभा रहा है। उस बच्चे को देख करके क्या इच्छा होती है? इसको गोद में क्यों न उठा लूं? गोद में उठाने की इच्छा होती है। क्यों इच्छा होती है? क्योंकि उस बच्चे को हम पवित्र मानते हैं। उस बच्चे के अंदर हम निश्छलता देख रहे। निश्छलता जब दिखाई देती है, वह वस्तु हमें अच्छी लगती है, वह व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। बच्चा अच्छा लगा उसकी पवित्रता के कारण। कोई साधु सन्यासी होता है, उसके प्रति हमारे आदर भाव होते हैं, श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा केवल वस्त्रों के कारण होती है, या हम उसको अंदर से पवित्र माने हुए हैं इसलिए श्रद्धा होती है? केवल वस्त्रों के कारण उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। हम उसको अच्छा मान रहे हैं, निश्चल मान रहे हैं, हम पवित्र मान रहे हैं, इसलिए हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। जब वेद ने कह दिया शुद्धम, वह परमात्मा सदा पवित्र है, फिर हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति क्यों नहीं हो रही? हम पवित्रता पसंद करते हैं तो ईश्वर सदा पवित्र है, उससे पवित्र कोई है ही नहीं, फिर भी हमारा लगाव परमेश्वर से क्यों नहीं हो रहा? ईश्वर का स्वरूप यदि जब हम इन स्वरूप को समझते जानते हैं, ज्ञान का परिष्कार करते रहते हैं, जितना जितना हमारे ज्ञान का परिष्कार होगा, उतना उतना हम इस पवित्र परमेश्वर को चाहने लगते हैं। यदि पवित्र परमात्मा के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो रहा, तो समझिएगा कि अभी ज्ञान का परिष्कार नहीं हुआ है, ज्ञान में अभी कुछ न कुछ कमी अवश्य है। एक अर्थ ऋषिवर देव दयानंद जी इस शुद्धम शब्द का करते हैं अविद्या आदि क्लेशों से रहित। अविद्या आदि क्लेशों से रहित परमात्मा के अंदर पांचों क्लेशों से रहितता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 क्लेश महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर गिनाए हैं। इनकी बाद में चर्चा करूंगा। शुद्धम अपाप विद्धम, ईश्वर का स्वरूप लिखा अपाप विद्धम, अर्थात जो पाप से विधा हुआ नहीं है, पाप से अधर्म से लिप्त नहीं है, वह ईश्वर है। अब हम पाप कहें किसको? पाप की परिभाषा क्या हो? पाप की परिभाषा ऋषिवर देव दयानंद जी ने लिखी। पाप की परिभाषा ऋषिवर देव दयानंद जी एक व्याकरण की पुस्तक में लिखते हैं। व्याकरण की एक पुस्तक है उणादि कोश। उस उणादि कोश में अष्टाध्यायी की भांति सूत्र हैं। उन सूत्रों की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने की है। और जब सूत्रों की व्याख्या की तो पाप शब्द आया। उस पाप शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं पान्ति रक्षन्ति यस्मात् स पापः। ये जीवात्मा जिससे अपनी रक्षा चाहता है वह पाप है, जिससे अपने आप को बचाना चाहता है वही पाप है।
जीवात्मा किससे अपने आप को बचाना चाहता है? झूठ से, छल कपट से, अपमान से, आदि आदि जितने भी ये कर्म हैं, इन सब कर्मों से जीवात्मा अपने आप को बचाना चाहता है। इनसे बचा रहा है तो ये कर्म क्या हुए? ये सब के सब कर्म पाप हुए और परमात्मा पाप के बंधन से रहित है। अपाप विद्धम, पाप से विधा हुआ नहीं है, पाप से बंधने वाला जीवात्मा है, परमात्मा पाप से नहीं बंधता। अब जो लोग किसी व्यक्ति विशेष को भगवान मानते हैं, उनका विश्लेषण करके देखिएगा। उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पाप से बंधे हुए हैं। पुराणों के अंदर बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी कथाओं में, उन पुराणों में भगवानों की वर्णन किया गया, देवियों का वर्णन किया गया। कहते हैं कि विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और सामने वाले को धोखा दिया। किसी को धोखा देना पाप है या नहीं है? और ये धोखा कौन दे रहा है? लोगों के भगवान धोखा दे रहे हैं। अपाप विद्धम, परमात्मा पाप से विधा हुआ नहीं है। देवी भागवत पुराण में लिखा कि देवी जी ने संसार को रचने की इच्छा प्रकट की। देवी जी चाहती हैं कि संसार चले, सृष्टि का निर्माण हो, और सृष्टि का निर्माण करने के लिए देवी जी ने क्या किया? देवी जी के पास और उपाय नहीं थे, सबसे सरल जादुई उपाय उनके पास था। जादुई उपाय क्या था? देवी भागवत पुराण का लेखक लिखता है कि देवी जी ने बड़ी जोर से हाथों को रगड़ा और जब हाथों को रगड़ा तो हाथ के ऊपर उस गर्मी से एक फोला पड़ गया, छाला पड़ गया, और वह छाला पड़ा तो छाला फूट करके नीचे गिर गया। और जैसे ही छाला फूट करके नीचे गिरा तो एक आदमी प्रकट हुआ। उस छाले से एक व्यक्ति का निर्माण हो गया और व्यक्ति का नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से देवी जी ने कहा कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, तू मेरे से विवाह कर ले, विवाह करके संतान उत्पन्न करेंगे और संतान उत्पन्न करके सृष्टि चल पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि देवी जी, ये तो बहुत असंभव काम तूने रख दिया है, ये तेरा प्रस्ताव में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी कहने लग गए कि तूने मुझे उत्पन्न किया है और उत्पन्न करने वाली मां होती है, पत्नी नहीं हो सकती। देवी जी नाराज हो गई, जबान लड़ाता है और धमका करके कहते हैं ऐसा किया कि एक झटके में उसको जला करके भस्म कर दिया, राख की ढेर लग गई। लेकिन देवी जी को तो संसार चलाना है, सृष्टि बनानी है। फिर से हाथ को रगड़ा, फिर एक और प्रकट हुआ तो कहते हैं अब की बार विष्णु भगवान पैदा हुए। विष्णु से भी यही प्रस्ताव रखा, विवाह कर ले, संतान पैदा करेंगे, सृष्टि चल पड़ेगी। विष्णु ने भी यही बात कही कि तू माँ, मैं बेटा, ये काम तो नहीं कर सकता। देवी जी ने इसका भी राख की एक दूसरी ढेरी बना दी। अब ये ढेरी बेरी बनाना पाप का काम है या पुण्य का काम है? एक बने बनाए आदमी को मार देना, जला देना, राख का ढेर कर देना। लेकिन देवी जी ने तो ठान रखा था चाहे कितने राख के ढेर हो जाए, संसार जरूर चलाऊंगी। तीसरी बार फिर रगड़ा लगाया
और मसल करके फिर से एक पैदा किया। अब की बार कहते हैं कि भोलेनाथ पैदा हुए। नाम ही भोलेनाथ, भोला भाला। भोलेनाथ को भी कहा सृष्टि चलानी है, विवाह कर ले। भोलेनाथ ने कहा भोलेनाथ भी कहने लग गए कि तू माँ मैं बेटा, ये तो नहीं हो सकता। देवी जी ने कहा कि 2 राख के ढेर देख रहा है, तीसरा और लग जाएगा। भोलेनाथ कहने लग गए कि ये किसके ढेर हैं? परिचय दे दिया, उनके ढेर हैं। भोलेनाथ कहने लग गए कि चलो ये काम तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकते हैं, तू तो पैदा कर लेती है। चौथी बार फिर हाथों को रगड़ और फिर से पैदा कर। पैदा करना तो अब की बार पुरुष को पैदा मत करना, किसी महिला को पैदा करना। उसके साथ विवाह करेंगे, संसार चल पड़ेगा। और कहते हैं देवी जी ने यही काम किया, किसी स्त्री को पैदा किया। भोलेनाथ ने उनसे विवाह किया, विवाह करके सृष्टि चालू हो गई। यहाँ ऋषि दयानंद जी टिप्पणी करते हैं, पुराणों में कैसे कैसे गपौड़े मारे गए, महर्षि दयानंद जी यहाँ टिप्पणी करते हैं। रख दीजिए, धन्यवाद। टिप्पणी ये कर रहे हैं कि देखो भोले लोगों, पुराणों के गपौड़ों को सोच करके तो देखो, विचार करके तो देखो कि मां के साथ तो विवाह नहीं किया, लेकिन बहन के साथ ही विवाह कर लिया। कैसा तर्क निकाला था कि मैं तेरे साथ तो नहीं करूंगा, एक और पैदा कर दे, उससे कर लूंगा। हुए तो बहन भाई, भाई ने बहन के साथ विवाह कर लिया। ये कौन से धर्म का काम था? ये भी तो अनर्थ का काम था। इस प्रकार के पुराणों में अनेक सारे गपौड़े मिलेंगे जिनको भगवान सिद्ध करना चाहा, लेकिन वही भगवान कहीं न कहीं पाप कर्म में लिप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ वेद क्या कहता है परमात्मा के लिए? अपाप विद्धम। परमात्मा पाप से बधा हुआ नहीं है, पाप से लिप्त नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्व पवित्र है, और कोई भी पवित्र कभी भी कोई पाप नहीं करता है। इसलिए ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप जानना है तो केवल और केवल वेद से ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप जाना जा सकता है। वेद के अनुकूल ऋषियों के ग्रंथों से ईश्वर का स्वरूप जाना जा सकता है। अन्यथा इन मत संप्रदाय वालों के पास चले गए तो जीवन को निरर्थक कर देवेंगे। ब्रह्मा कुमारी वाले जैसे संप्रदायी लोगों के पास जो गए हैं, उनको ब्रह्मा कुमारी वालों ने इतना भ्रमित किया है, उनके पास है क्या चीज? आप लोगों ने भी देखा हो, कैलेंडर लटका लेते हैं अपने कैंप में, अनेक प्रकार के चित्र, उन चित्रों को दिखा दिखा करके कहते हैं ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मा। मैं अजमेर से यहाँ रोजड़ आ रहा था, एक बार शिविर में कक्षाएं लेनी थी। आबू के पास में जब ट्रेन पहुंची तो 3-4 लड़कियां लड़के पर्चे बांट रहे। एक पर्चा मेरी गोद में भी रख गए। हम लेने वाले नहीं थे, लेकिन गोद में तो रख गए। जब गोद में पर्चा रख दिया, हमने पर्चे को पढ़ा। पर्चे में लिखा हुआ था कि भगवान आ चुके हैं, भगवान ने धरती पर अवतरण ले लिया है, भगवान धरती पर आ चुके हैं और वानप्रस्थ की अवस्था में हैं। जवान भगवान पैदा नहीं हुए, उनके वानप्रस्थी भगवान पैदा हुए थे। पर्चा में रखे रहा। जब वे वापस लौट करके जा रहे थे, मैंने उनको रोक लिया। रोक करके मैंने पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इतने कमजोर हैं कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, विज्ञापन बांटने पर पड़ रहे हैं कि भगवान आ गए? मेरे मुंह को ताकने लग गई। ब्रह्मा कुमारी लड़की मुंह को ताक रही है कि ये क्या बात पूछ बैठे। और धीरे से मेरे से पूछा, आर्य समाजी हो क्या?
अब आर्य समाज, प्रश्न पूछना आर्य समाज, अरे इसमें आर्य समाज का क्या लेना देना है? ये तो तर्क की बात पूछी है कि भाई तुम्हारे भगवान आ ही गए हैं तो उनमें इतनी भी ताकत नहीं है कि अपने स्वरूप को अपने आप ही बता देवे कि मैं आ गया हूं, तुम्हें पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। पर्चा उठा करके साथ में ले गई कि बाबा जी इसको फाड़ करके फेंकेगा, अपने को साथ ही ले जाती हूं। ईश्वर का स्वरूप इन मत संप्रदायी लोगों के पास नहीं है। इसलिए ठीक ठीक ईश्वर के स्वरूप से परिचित होना चाहते हैं तो जो ऋषिवर देव दयानंद जी ने रास्ता दिखाया है, वेद का रास्ता दिखाया है, इसी मार्ग से हम इन तीनों के विशुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं। अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है इनके विशुद्ध स्वरूप को जानने का। आगे और फिर चर्चा करेंगे। अभी यही विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे।